पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा आओ, हमारी आत्मा में बस जाओ, शान से स्वर्ग के समान से, शान से स्वर्ग के समान से भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से, भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से। हे पवित्र आत्मा बस जाओ, आओ हमारी आत्मा में बस जाओ, आओ हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा बदलो जहान को, आत्मा बदलो जहान को, सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो, सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो। हे पवित्र आत्मा बस जाओ, आओ हमारी आत्मा में बस जाओ, आओ हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा हम प्रार्थना करें। हे परमपिता, जो अपने सच्चे बंदों के हृदय को आलोकित करता है, पवित्र आत्मा के प्रकाश से हमें भी उसी आत्मा से प्रकाशित कर, ताकि हम हर विषय में निर्णय ले सकें और उससे भी अधिक आनंदित हो सके उसके साये में, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पश्चाताप की प्रार्थना। हे परमपिता परमेश्वर, हमारा विश्वास तुझ में, हमारी आशा तुझ में, हम तुझे सबसे अधिक प्यार करते हैं। पूर्ण आत्मा से, पूर्ण हृदय से, पूर्ण शक्ति से हम तुझे प्यार करते हैं, क्योंकि तू अनंत तक श्रेष्ठ है, प्यार की सुयोग है। और क्योंकि हम तुझे प्यार करते हैं, इसलिए पश्चाताप भी करते हैं। हमने तेरा अपमान किया, हम पापी हैं, हमें क्षमा कर। आमीन।
संत पापा के उद्देश्य के लिए हम प्रार्थना करें। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसी पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दें, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है, और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। माता मरियम से प्रार्थना। तेरे शरण में हम दौड़ आते हैं, परमेश्वर की पवित्र माँ। जो विनती हम अपने ज़रूरतों में करते हैं उसका अस्वीकार मत कर, लेकिन ये प्रतापी और धन्य कुमारी, हमको सदा सब जोखिमों से बचा। हे नित्य सहायक माता, तेरा नाम विश्वास जगाए सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सच्चे मन से भगवान से प्रेम और उसकी सेवा करें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम कभी प्रार्थना से विमुख न होवें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पावनता के विरुद्ध किसी आकर्षण में आए, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पापों में गिरने के दुर्भाग्य से पहले उठ सकें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम कड़ी मेहनत से अपने अपराधी कर्मियों से छुटकारा पाएं, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम साहस के साथ संसार के प्रलोभनों से बच सकें, बुरी संगत से दूर रहें, बुरी पुस्तकों और बुरी फिल्मों से दूर रहें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पावन संस्कारों को ग्रहण कर सकें और अपना क्रिस्त कर्तव्य और जीवन की सेवा कर सकें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम धैर्य के साथ हर परीक्षा में सफल रहें और जीवन के दुखों से छूट सकें, सहायता करो प्यारी माँ, बीमारियों और दुखों में, निर्धनता और परेशानियों में, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम प्रतिदिन अपना जीवन भले के लिए बदल सकें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सदा तुझे प्यार करते रहें और तेरी सहायता पाने की प्रार्थना करें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सबको प्यार, सेवा और प्रार्थना के लिए प्रोत्साहित कर सकें, सहायता करो प्यारी माँ, कि जब मृत्यु निकट हो और हम अनंत यात्रा के लिए तैयार हों, सहायता करो प्यारी माँ, हमारे जीवन के अंत समय में, अंतिम सांस के समय तेरा संरक्षण मिले, सहायता करो प्यारी माँ, हमारे लिए सहायता कर हे नित्य सहायक माता, कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे परमपिता परमेश्वर, हे दयालु, मानवता को बचाने के लिए तूने माता मरियम को आशीर्वाद दिया कि वो तेरे इकलौते बेटे की माँ बने। हम प्रार्थना करते हैं कि उसकी मध्यस्थता द्वारा हम पापों के संपर्क से बचें और पावन मन से तेरी सेवा करें, उन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। धन्यवाद और निवेदन। बीस बरस शादी होने के पश्चात बच्चे का वरदान मिला है, इसके लिए धन्यवाद। बिजनेस में यश मिला है, इसके लिए धन्यवाद। नॉर्मल डिलीवरी के लिए धन्यवाद देते हैं। ओवरियन कैंसर से मुक्तता मिली है, इसके लिए धन्यवाद। ऑस्ट्रेलिया जाने का वीज़ा मिला है, इसके लिए धन्यवाद। कोविड से छुटकारा मिला है, इसके लिए धन्यवाद। कुछ निवेदन इस प्रकार से हैं। कोविड पेशेंट होकर भी 2 जोड़ों का बच्चों का जन्म हुआ और डिलीवरी सेफ रही, अच्छी रही, इसके लिए धन्यवाद। और चाहते हैं कि प्रभु की कृपा उन पर सदा रहेंगी, इसके लिए वो निवेदन करते हैं कि उनको चंगाई मिले। ऑस्ट्रेलिया से चंगाई चाहते हैं व्यक्ति, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। इंडिया आने का सौभाग्य मिला है और यहाँ पर अच्छी नौकरी मिले, इसके लिए निवेदन है। एक व्यक्ति बहुत ही कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, डीमोटिवेटेड हैं, उसके लिए उसको उत्साह चाहिए, इसके लिए हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं। पोर्तुगीज़ पार्टिकल के लिए प्रार्थना करते हैं। गवर्नमेंट का पेंशन जल्द से जल्द मिल जाए, इसके लिए निवेदन है। एक व्यक्ति के फेफड़ों में पानी जमा हुआ है,
और ब्लिस्टर्स हैं मुंह में, इसको चंगाई मिले इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिछले 4 महीने से एक व्यक्ति अभी तक पलंग पर ही लेटा हुआ है, उसके सर पर घाव हैं, वो जल्द से जल्द चंगाई होकर उसको चलने फिरने का प्रभु मदद करें, इसके लिए वो निवेदन करता है। जीवन साथी मिलने के लिए एक निवेदन आया है। पूरे फैमिली कोविड पॉजिटिव हुआ है, चाहते हैं कि उनको पूरी तरह से चंगाई मिल जाए। अपने पगार में उनको इंक्रीमेंट चाहिए, सैलरी इंक्रीमेंट के लिए बहुत सारे लोगों ने निवेदन किया है। चार्ल्स का रीडेवलपमेंट जल्द से जल्द हो जाए, इसके लिए निवेदन है। कोर्ट केसेस जो पड़े हैं वो जल्द से जल्द सुलझ जाएं। प्रॉपर्टी मैटर्स जो हैं वो भी अच्छी तरह से सुलझ जाएं, इसके लिए निवेदन है। हार्ट ऑपरेशन के लिए वो अच्छी तरह से हो जाए, इसके लिए निवेदन आया है। सही रास्ता चुनने के लिए एक व्यक्ति को मार्गदर्शन चाहिए, वो चाहता है कि परमेश्वर उसको मार्गदर्शन करें। परिवार में एकता हो, सभी लोग साथ रहें, इसके लिए निवेदन है। डायबिटिक्स और हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। घुटनों में सूजन है, इसके लिए हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनको चंगाई मिले। एक व्यक्ति के मल्टीपल ब्लॉकेजेस हैं, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। एक 3 वर्ष का लड़का है, व्यक्ति है, बालक है, उसको अपेंडिक्स का ऑपरेशन होने वाला है, उसके लिए हम प्रार्थना करें। एक व्यक्ति चाहता है कि उसको डिज़ाइनर जॉब मिले यूएसए में, इसके लिए निवेदन है। एक व्यक्ति का कंधों पर फ्रैक्चर हुआ है, वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, इसके लिए निवेदन है। बच्चे का वरदान मिलने के लिए बहुत सारे लोगों ने निवेदन किया है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। घर में सुख और शांति हो, चारों तरफ शांति हो इस 2022 में, इसके लिए बहुत सारे लोगों ने निवेदन किया है। इन सभी निवेदन के साथ हम भी निवेदन करते हैं प्रभु के चरणों में रखते हुए, और यकीनन माता मरियम के मध्यस्थता में हमको मिल जाएंगे, इसी आशा से हम नवीना की प्रार्थना करें। विशेषता प्रार्थना करते हैं, एक कोविड ओमिक्रॉन वायरस जो है, अलग अलग वायरसेस जो आ रहे हैं, उसको प्रभु अपनी ज़िंदगी से हटा ले और सभी को चंगाई दे। जिनके भी सर्जरीज होने वाली हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनको चंगाई दे। नवीना प्रार्थना। हे नित्य सहायक माता, हम दुखी और पापी तेरे चरणों में हैं, हमें देख। हमने तुझ में समर्पण किया है और अपना विश्वास तुझ पर रख दिया है। हो नित्य सहायक माता, हम पर दया कर। हमने तेरा पावन नाम सबसे सुना, तो पापियों की आशा और भरोसा, तो हमारी भी आशा और भरोसा बन। प्रभु यीशु के प्रेम के लिए सहायता करें, हम तक अपना हाथ बढ़ा। हम एक पापी जो अब तुझ पर समर्पित होते हैं, तेरे सच्चे सेवक के रूप में हम भगवान को उसकी दया के लिए धन्यवाद देते हैं और तुझ में विश्वास करते हैं। तू हमारी परम मुक्ति में आश्वासन बन। अफसोस कि पहले भी कई बार हमारा पतन हुआ, क्योंकि हम तुझे जान न सके। हमें पता है तेरी सहायता के साथ हम जीवन में विजयी पाएंगे। हमें पता है तू हमारी सहायता करेगी यदि हम तुझ पर समर्पण करें, किंतु हमें पतन के समय डर लगता है, हम शायद पुकार न सुन सके और अपनी आत्मा भी खो बैठे। यही विश्वास तुझसे चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि जैसे भी हम कर सकें, क्योंकि हमें तेरी दया पानी है, विशेषकर भगवान से दूर होने पर सजाओं से बचने के लिए हम हमेशा तुझे वंदन करें और तेरा नाम पुकारें। हे नित्य सहायक माता, हमारी सहायता कर। हम अपने भगवान से दूर न हुए, इसलिए हमारी सहायता कर। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे नित्य सहायक माता,
हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ हैं, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ हैं, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे संत मरिया, अबोंग की सहायता कर, विश्वासीन हृदय की सहायता कर, उन्हें हंसा जो रोते हैं सबके लिए प्रार्थना कर, पुरोहितों की सहायक बन, हर नारे की बंदिस्तन बन, वे सब तेरी सहायता का अनुभव करें जो विनम्रता से सहायता मांगे। तो हमारे लिए बनी है ओ माँ आश्रयदायी, आवश्यकता और कष्ट में सहायक हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपनी माता को हमारी माता भी बनाया है, इसलिए वह हमारी सहायता करने को तैयार रहती है। हम उसकी तस्वीर के सामने यहाँ उपस्थित हैं। हमारी प्रार्थना है कि उसकी सहायता व निवेदन द्वारा हम तेरी मुक्ति के फल सदा प्राप्त करते रहें। हे प्रभु, हम तुझसे निवेदन करते हैं जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन।
खुशियाँ हजार। डोली में उसकी डाली है तूने खुशियाँ हजार। ओ माँ मरियम तेरा नाम सारे जग में धन्य है। ओ माँ मरियम तेरा नाम सारे जग में धन्य है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सब मुसाफिर हैं इस दुनिया में, आएंगे चले जाएंगे, कुछ दिन के मेहमान हैं हम। बस कई लोग जन्मते ही मुरझा जाते हैं, मर जाते हैं, जैसे फूल खिलते हैं मुरझा जाते हैं। कई लोग बहुत सालों तक जिंदा रहते हैं। लेकिन ये सब कुछ मेरे प्यारे भाई और बहनों ध्यान में रखना है कि हर व्यक्ति जो जन्म लेता है वो एक मुसाफिर बनकर इस संसार में आता है। ये घर, ये सृष्टि कुछ भी नहीं। हमारी धन दौलत सब कुछ यहाँ पर छोड़कर हम चले जाएंगे। एक न एक दिन इस जगत को हमें छोड़ना है। लेकिन कभी कभी हमारी ज़िंदगी हम ऐसे जीते हैं जैसे कि हमारे मन में ऐसा हमें महसूस होता है कि हम हमेशा के लिए यहाँ पर रहेंगे, सालों साल रहेंगे। नहीं दोस्तों, हमेशा ये याद रखना है कि हमारी ज़िंदगी बहुत ही कम है। आज का समय ही हमारा है। आज शाम तक हम रहें या न रहें हमें पता नहीं। और इसलिए जो भी समय परमेश्वर हमको देता है उसका सही इस्तेमाल करना बहुत ही ज़रूरत होता है। हम उसको कैसे इस्तेमाल करें, कैसे अपने ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं। जो व्यक्ति परमेश्वर ने दिए समय को सही तरीके से इस्तेमाल करता है वो धन्य है। क्योंकि जो कुछ भी हमें मिला है वो सब कुछ परमेश्वर के लिए धन्यवाद देना उचित होगा। क्योंकि जो भी आज मेरे पास है वो सब कुछ परमेश्वर की बदौलत है। और इंसान जब सोचता है कि नहीं ये सब कुछ मेरा है तो वो गलतफहमी में जीता है। एक दिन जब उसको बुलावा आएगा कि चलो भाई तुम्हारा समय ख़त्म हुआ है, तो ये सब चीज़ों को यहीं पर छोड़कर उसको जाना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी हम नफ़रत को देखते हैं, लोभ को देखते हैं। कितने लोग चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में पैसा इकट्ठा करें, कैसी हमारी पूंजी बढ़े, कैसे हम सब कुछ यहाँ पर और जितना चाहिए उससे भी अधिक अपने पास रखें। तो इस प्रकार की भावना मनुष्य के भीतर आती है और मनुष्य धन दौलत के पीछे दौड़ता है और कभी भी अपने आप को संतुष्ट नहीं पाता। आज जितने भी मुझे मिला है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे और मिले। आज यदि मेरे पास 1 रुपया है तो मैं चाहता हूँ कि 10 दिन के बाद मेरे पास 200 रुपये हो जाएं। और जब 200 रुपये होते हैं तो चाहता हूँ कि 1000 हो जाएं। 1000 होता है तो चाहता हूँ कि 10,000 हो जाए, 10,000 से 10 लाख, 10 लाख से 1 करोड़। और इस प्रकार से मेरी जो दिमागें हैं वो चलती रहती है और
ऐसे सब वस्तुओं के पीछे मैं दौड़ता हूँ और अपने आप को ये महसूस करता हूँ कि मुझे सिक्योरिटी चाहिए और ये सिक्योरिटी मुझे इन सब चीज़ों से मिलती है। अवश्य गलत बात है। अफसोस कि हर मनुष्य इसके पीछे दौड़ता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि हम सोचकर विचार करें, आज हमारे पास ऐसे बहुत सारे वस्तुएं पड़े होंगे जिसका इस्तेमाल हमने किया नहीं है। एक व्यक्ति मुझसे कहता कि फादर मेरे पास 5 कुकर पड़े हैं। मैंने बोला आपके पास वो कैसे आए? क्या करें, शादी के समय में सबको लगता है कि आप नया परिवार स्थापित करने जा रहे हो तो कुकर की आवश्यकता होगी और इसलिए बहुत सारे लोग कुकर देते हैं और ऐसे पड़ा है, इसका इस्तेमाल नहीं। एक कुकर है, इस्तेमाल करते हैं, बाकी के 4 कुकर्स क्या करें? लेकिन मन नहीं करता कि उसको दूसरों को दे दें। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, जितना हम दूसरों को देते हैं उतना ही हमें परमेश्वर देता है और इसलिए इन सब चीज़ों को हमें देना सीखना चाहिए। जितने हम अपने भंडारों से देते हैं उतना ही भंडार हमारा भर जाएगा। यह नीति है। सागर का पानी कम नहीं होता, नदी बहती है, सागर को मिलती है। उनका केवल एक ही मकसद है कि मैं मेरा पानी सबको दे दूं। कुएं में से पानी निकलता है इंसान, कुएं का यही मकसद है कि वो मनुष्य को अपने प्यास बुझाने के लिए पानी दे, किसानों को अपना अनाज उगाने के लिए उनको पानी दे। और इस प्रकार से जब हम नैसर्गिक रूप से देखते हैं तो हर नैसर्गिक जो चीज़ें हैं यही हमसे कहती हैं कि जितना भी आपके पास हो उसको दूसरों को दे दीजिए, क्योंकि सभी जब संतुष्ट होंगे तभी सच्चा आनंद मिलेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम जाकर देख सकते हैं अपने कपाटों में ऐसे बहुत सारी चीज़ें पड़ी होंगी जो हमारे लिए ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम उसको संभाल कर रखे हैं, ये समझते हुए कि कभी ना कभी उसका इस्तेमाल हम करेंगे। और इस प्रकार से मेरे कपाटों में कचरा जमा होगा जो हम भी इस्तेमाल नहीं करते हैं और वैसे ही पड़ा है। कुछ चीज़ें वैसे ही पड़ने से खराब हो जाती हैं। परमेश्वर हमसे कहता है कि मैंने तुम्हें इतने वरदानों से भरा है, इतने चीज़ें आपको मैंने दी हैं, वो स्वयं के लिए नहीं लेकिन इस पूरे समाज के लिए इस्तेमाल करने के लिए दिए हैं। यदि मेरे पास हुनर है, यदि मेरे पास टैलेंट्स हैं, यदि मेरे पास गिफ्ट्स हैं, यदि मेरे पास पूंजी जो है वो केवल मेरे लिए नहीं है, हमें इसका इस्तेमाल करना है दूसरों के प्रगति के लिए। हमने बहुत सारे निवेदन सुने, प्रार्थनाएं सुनी। अगर हर इंसान दूसरे के कुछ काम आता है कितना अच्छा होगा। कि अपने बारे में न सोचते हुए दूसरों के बारे में सोचें तो कितना अच्छा होगा। इंसान अगर खुदगर्ज में बनते हुए दूसरों के लिए अपना जीवन बिताएं तो कितना अच्छा होगा। यही परमेश्वर चाहता है। माता मरियम ने अपने स्वयं के बारे में कभी सोचा नहीं, प्रभु परमेश्वर ने अपने स्वयं के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने अपने एकलौते पुत्र को इस धरती पर भेजा ताकि हम सबको मौत से छुटकारा मिले, हमें अनंत जीवन मिले। और इस प्रकार से प्रभु ने अगर ये सोचा है, परमेश्वर ने अगर ये सोचा है, माता मरियम ने ऐसे सोचा है, तो हम उनकी जो अनुयायी हैं उनके पीछे हो लेते हैं, तो हमें भी उसी प्रकार से करना है। ये शक्ति हम पवित्र आत्मा से मांगे। हे पवित्र आत्मा, हमें इतनी शक्ति दे कि जो भी कुछ आपने हमें दिया है वो सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए होगी। इस प्रकार की भावना मुझ में उत्पन्न हो। आमीन।
हे अति पावन कुमारी माँ, ऐसा कभी नहीं सुना कि जो तेरे पास सुरक्षा के लिए आया हो, सहायता के लिए आया हो, या जिसने मध्यस्थता मांगी हो, उसे कभी तेरी सहायता न मिली। इसी विश्वास से हम तेरे पास दौड़े आए हैं। ओ कुंवारियों में सर्वश्रेष्ठ माता, तेरे पास समाये, तेरे सामने खड़े हैं, पापों से घिरे और दुखी। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना न ठुकरा, परंतु दया के लिए हमारी विनती सुन और जवाब दे। आमीन। परम प्रसाद की भक्ति। दयावन प्रभु, जिसकी दयाएं असंख्य हैं, जिसकी भलाइयां अनंत हैं, तुम अपने भक्तों में रहते हो अनेक रूप में और हमारे साथ रहते हो हर दिन, यहाँ तक कि जीवन के अंत तक भी। अपनी दयालु उपस्थिति से हमारे मस्तिष्क को निर्दोषित करो, अपने जागृत प्रेम से हमारा मार्ग प्रशस्त करो, अपनी शक्तिशाली बाहों से हमें हमारे दुखों, खतरों और पापों से बचाओ, ताकि हम इस धरती पर हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हें रह सकें और तुम्हारे स्वर्ग राज्य में सदा सदा तुम्हारा अनुभव कर सकें। बीमारियों के लिए प्रार्थना। प्रभु के नाम में हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन ले। मेरी पुकार तेरे पास पहुँचे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, अपने इन सेवकों को सदा तन मन से स्वस्थ रहने का आनंद प्रदान कर और नित्य कुमारी मरिया की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त आपके साथ और आपकी रक्षा करें, वो आप में निवास करें और आपको सुरक्षित रखें। वो आपके आगे चले और आपको मार्ग दिखाए, वो आपके पीछे रहे और आपको संभाले, वो आपके ऊपर विराजमान हो और आपको आशीर्वाद दें। नित्य सहायक माता की मध्यस्थ द्वारा मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर वे आप पर उतरे और सदा सर्वदा आपके साथ रहें। आमीन। माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ, मेरी माँ, प्रभु की माँ, माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ, माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ, हर मानव की सहायिनी, हर मानव की सहायिनी, माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ, माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ। वरदानों की दायिनी, वरदानों की दायिनी, हर मानव की सहायिनी, हर मानव की सहायिनी, माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ, माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ, हर मानव की सहायिनी, हर मानव की सहायिनी, माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ, माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ।
झुके करें उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। हम झुके करें उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। ये पूजा का रूप है नूतन, जिसको हम पहचान न पाए। आओ हम झुके करें उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। तूने उन्हें स्वर्गीय रोटी दी है जिसमें सब आनंद रस मिलता है। हम प्रार्थना करें हैं परमेश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और रक्त के पवित्र भेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति के फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमेन। धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु क्रिस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य, धन्य यीशु का नाम, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका परम मौल्यवान रक्त, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा धीरजदाता, धन्य अति पवित्र मरियम परमेश्वर की माँ, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भगमन, धन्य उसका प्रतापी उद्गरण, धन्य कुंवारी और माता मरियम का नाम, धन्य उसका अति शुद्ध वर संत योसेफ, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर।
शरण में दीन जो आए माँ, पाते दया का दान मेरी माँ, सागर दया का तू है मेरी माँ। नमो ए मेरी माँ, नमो ए मेरी माँ, मानव में जन्मी है मानन्य तू, नमो ए मेरी माँ। मुझे तेरा जहाँ में पावन नाम, कृपा बरसे बने धूपावन भाव, बारंबार हम करते तेरा प्रणाम। नमो ए मेरी माँ, नमो ए मेरी माँ, मानव में जन्मी है मानन्य तू, नमो ए मेरी माँ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन।